हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? ओके, यू आर फाइन, गुड। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ द वीडियो फ्रॉम RED ग्रुप ऑफ स्कूल्स, क्लास 6, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 6, पार नज़र की। टॉपिक उपसर्ग प्रत्यय, प्रेजेंटेड बाय अनीता चौहान। ओके, देखेंगे बेटा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। देखिए बेटे, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं। वे शब्दांश क्या होते हैं जो शब्द का छोटा सा अंश होता है। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, वे शब्दांश यानी कि शब्द का छोटा सा अंश, टुकड़ा, हिस्सा। ये एक पूरा शब्द नहीं होता, ये शब्द का छोटा सा हिस्सा होता है जो एक मूल शब्द के यानी कि किसी भी सार्थक शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम कहते हैं क्या? उपसर्ग। सॉरी, पीछे नहीं जुड़ते, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं। ठीक है, वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे, किस प्रकार से हम ये जानेंगे। मैंने ऊपर आपके लिए टेबल बनाई है। ये टेबल में आपको दिख रहा है कि हमें कुछ लिखना हो या अलग करना हो, उपसर्ग प्रत्यय को दर्शाना हो, तो हम कैसे दर्शाएंगे। ये बताना है कि इसमें मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है, और जो हमने नया शब्द बनाया है वो क्या बना है। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे। देखना, मैंने यहाँ पे टेबल के नीचे दिखाया आपको उपसर्ग लगाकर हर मूल शब्द में, और नया शब्द क्या बना, उपहार। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बच्चों उपहार में क्या उपसर्ग है, उपहार में उपसर्ग छाटिए, तो उपसर्ग की हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं और हार मूल शब्द है इसमें। वैसे हार का मतलब क्या होता है? हार का मतलब क्या होता है? हारना भी होता है, और हार का मतलब गले में पहनने वाला हार भी होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएं? इसका मतलब हार का कोई भी मतलब हो सकता है, बट अगर हम इसके आगे उपसर्ग लगा देते हैं तो ये उपहार बन जाता है, जिसका अर्थ होता है भेंट, यानी कि इंग्लिश में जिसको तुम बोलते हो गिफ्ट। ठीक है, उपहार बन गया जिसका अर्थ है गिफ्ट। ठीक है बच्चों, तो अब देखेंगे इसी प्रकार से हमने पूत शब्द में से लगाया तो क्या बन गया बच्चों? सपूत। सपूत मीन्स, पूत मीन्स बेटा और सपूत मीन्स अच्छा बेटा। इसी प्रकार से हमने बल शब्द में निर उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया? निर्बल। ठीक है, निर्बल का क्या अर्थ है? देखो, बल का मतलब शक्ति और निर्बल मतलब जिसमें बल ना हो, और से अगर हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो सबल बन जाता है, यानी कि सबल मीन्स बल सहित, यानी कि जिसके पास बल है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों हमने मान शब्द में अप उपसर्ग लगा दिया। अब देखो इसका अर्थ कैसे चेंज हो गया। मान में सम्मान, आदर, इज्जत, सत्कार, है ना, और इसमें हमने अप जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? अपमान। अपमान मतलब किसी का अपमान करना, किसी का सम्मान ना करना। ठीक है, किसी का निरादर करना। अर्थ एकदम से चेंज हो गया। इसी प्रकार से देश मूल शब्द में हमने उपसर्ग जोड़कर आपको दिखाया तो क्या बन गया? उपदेश। अब देश का मतलब यानी कि कंट्री, और उपदेश मतलब स्पीच, भाषण। ठीक है बच्चों, तो देखो उपसर्ग जोड़ने से इनके अर्थ कैसे बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे हम देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग बेटे देखिए, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं बच्चों?
देखिए, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, तो संस्कृत के कौन से उपसर्ग होते हैं? देखिए, संस्कृत के उपसर्ग ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, उनको हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत के उपसर्ग हैं, इसलिए संस्कृत से जो हिंदी में शब्द आए हैं उनको भी हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से जो संस्कृत से हिंदी में अव्यय आए हैं उनको भी हम तत्सम अव्यय कहते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है हमारे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग मतलब जो संस्कृत से, वैसे तो हमारी हिंदी का जन्म ही संस्कृत से हुआ है, लेकिन जो संस्कृत से हिंदी में अपना रूप बदलकर प्रयुक्त हुए हैं, ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में अपना रूप बदलकर प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हिंदी के उपसर्ग। और इनको हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रवेश किया है, प्रयुक्त हुए हैं ये। ठीक है, जिस प्रकार से देखो, ए, अन और ने, ये क्या है? हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक है, अधि क्या है? अधि तत्सम उपसर्ग है, ये संस्कृत का है। अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे ऊपर, और अधि से हम शब्द बनाते हैं, जैसे अधिकार बना दिया, अधिकार। ऐसे ही हम अन से भी शब्द बना सकते हैं, जैसे ए, अन से अनमोल, है ना। ए से जैसे अभाव, अकाल, अधर्म, और नी से जैसे निस्वार्थ। तो बेटा देखो, इनसे इस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगला है हमारा उर्दू फारसी के उपसर्ग। कौन से उपसर्ग बेटे? उर्दू फारसी के उपसर्ग। अब देखिए कि जिस प्रकार से हिंदी में शब्दों का आगमन हुआ है, उसी प्रकार से कुछ उपसर्गों का भी क्या हुआ है? कुछ उपसर्गों का भी आगमन हुआ है। ठीक है, अब उर्दू फारसी से शब्द भी आए हैं, उसी प्रकार से उर्दू फारसी के उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। इनकी डेफिनेशन हम कैसे जानेंगे? कुछ उपसर्ग उर्दू फारसी से हिंदी में आए हैं, कुछ उपसर्ग उर्दू फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको आगत उपसर्ग? क्योंकि ये हिंदी भाषा के नहीं हैं, ये दूसरी भाषाओं से इनका हिंदी में आगमन हुआ है, इसलिए इनको आगत मीन्स आए हुए। कहाँ से आए हुए? दूसरी भाषाओं से आए हुए जो उपसर्ग है उनको हम क्या कहते हैं? आगत उपसर्ग भी कहते हैं। जैसे बे, बद, गैर, इनसे हम नए शब्दों का निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे बे से बन जाएगा जैसे बेदाग, बेइज्जत, है ना। और जैसे बद से बदतमीज, है ना। और गैर से जैसे गैर जिम्मेदार, है ना। इस प्रकार से हम इनसे नए शब्दों का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे संस्कृत के अव्यय। अब संस्कृत के अव्यय क्या होते हैं? देखो, ऊपर हमने पढ़ा था संस्कृत के उपसर्ग, और यहाँ पढ़ा हमने संस्कृत के अव्यय। देखो क्या है कि संस्कृत के कुछ अव्यय उपसर्ग के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के कुछ अव्यय शब्द होते हैं जो उपसर्ग के रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पुनर, पुनर, चिर, अधः, सम, अतः। ठीक है बच्चों, इनसे हम नए शब्दों का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पुनर से पुनरावृत्ति, है ना। चिर से चिरकाल, अधः से अधोगति, उपसर्गों का ओ की मात्रा बन गई है। सम से समभाव, है ना। और अतः से अतएव, है ना। इस प्रकार से हम नए शब्दों का निर्माण भी इनसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा ये चैप्टर यही फिनिश होता है, समाप्त होता है। ओके, थैंक यू। ओके।